वी वर रीडिंग फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर बोलो। तो फर्स्ट 3 हमने किया, एनालिसिस ऑफ रिसोर्सेज, allocation and economic efficiency, analysis of market structure based on certain assumptions। अब इस स्लाइड में हम नेक्स्ट 3 पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, लिमिटेड स्कोप एंड प्राइस थ्योरी। ओके, सो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है? हर चीज को माइक्रोस्कोप की तरह डिटेल में देखना, यानी कि हर चीज का इन डेप्थ स्टडी करना, दैट इज योर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इट स्प्लिट्स इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स, दैट इज पूरा केक नहीं, एक स्लाइस का स्टडी बोलेंगे तो वो स्लाइसिंग बोलेंगे। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पूरा का पूरा जंगल के बारे में नहीं पढ़ रहे, एक ट्री के बारे में इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, दैट इज योर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इट स्प्लिट्स इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। ये पूरी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को छोटे छोटे पोर्शंस में बांटा और एक ही छोटा पोर्शन का इन डेप्थ स्टडी करेंगे, बाकी पूरी इकोनॉमी के में हम डील नहीं करेंगे। ओके, सो इट स्टडीज एवरी यूनिट इन डिटेल। एग्जाम्पल इंडिया, अब इंडिया एक कंट्री का एग्जाम्पल लिया जा रहा है, विल नॉट स्टडी अबाउट होल कंट्री बट अ स्मॉल पार्ट इन डिटेल। एक पूरी कंट्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसका एक पार्ट लेके डिटेल में पढ़ा जाएगा, दैट इज योर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। नेक्स्ट इज प्राइस थ्योरी। अब प्राइस थ्योरी क्या है? देखो, ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए वापस से याद दिलाती हूँ, ध्यान रखो, प्राइस डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी बिकॉज इट प्राइमरीली कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है ऑफ व्हाट, प्राइस का किस चीज का प्राइस डिटरमाइन करना है, गुड्स और सर्विसेज का, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं, मैक्रो नहीं। सो प्राइस थ्योरी इज वन ऑफ द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन पार्शियल इक्विलिब्रियम isolates the individual unit from other. It follows ceteris paribus, that is other things remaining constant। अब इसका क्या मतलब होता है? हम कोई चीज अज्यूम कर रहे हैं ये मानकर कि बाकी की चीजें एज इट इज है। मतलब हमको ये पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री ये पढ़ते हैं, राइट? तो पार्शियल इक्विलिब्रियम का अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहे तो हमारे जो अजम्पशंस हैं वो देन दे होल्ड गुड। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम आइसोलेट्स द इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर, दैट इज एक यदि यूनिट पढ़ रहे हैं तो वो ही यूनिट है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द अदर रिमेनिंग यूनिट्स इन जंगल। इसका अलग से पढ़ रहे हैं तो वो आइसोलेटेड हो गया, दूसरी चीजों से मतलब नहीं, राइट? सो पार्शियल इक्विलिब्रियम आइसोलेट्स द इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर। It follows ceteris paribus, that is other things remaining constant. It studies individual firm, individual industry, individual consumer, और आगे जाए तो individual household, etc. This approach neglects the interdependence between two variables. मतलब जो आजू बाजू के वेरिएबल्स है वो नहीं देखती। जैसे इस ट्री की स्टडी करेगी तो बाकी ट्रीज इन द जंगल नहीं देखेगी, दैट इज वो एक आइसोलेटेड यूनिट की स्टडी करती है, दैट इज आइसोलेटेड यूनिट की स्टडी करना, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करना। दिस अप्रोच नेग्लेक्ट्स द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड 6 points. Next 4 points in the next slide.